Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we'll be doing appreciation of poem 2nd of class 11th, that is 2.2, The Sower. Before explaining the appreciation of this poem, I would like to tell you that if you're still new to my channel and you have not subscribed yet, then kindly subscribe it, and after subscribing, do not forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my videos on time. So let's get started with today's video. एप्रिसिएशन एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आता है एंड दीज आर द पॉइंट्स विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन एन एप्रिसिएशन ऑफ एनी पोएम. एप्रिसिएशन में आपको लिखना रहता है अबाउट द पोएम, अबाउट पोएट एंड टाइटल ऑफ द पोएम. देन थीम क्या है पोएम का, पोएटिक स्टाइल क्या है, लैंग्वेज कैसा यूज किया है पोएट ने, पोएटिक डिवाइसेस मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यूज किए हैं, देन पोएम के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, मैसेज और मॉरल क्या मिल रहा है हमें पोएम से, देन यू हैव टू राइट एट द एंड योर ओपिनियन अबाउट द पोएम एंड आपको पोएम कैसा लगा वो आपको एट द एंड लिखना होता है. तो यहाँ पे हम सॉवर पोएम के बारे में लिखेंगे. ऐसे ही बाकी पोएम्स का भी अप्रिसिएशन में करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है. तो सॉवर, अभी आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो अप्रिसिएशन है मस्ट बी रिटन इन पैराग्राफ्स. पॉइंटर फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप अप्रिसिएशन लिखो सॉवर पोएम का. ऐसा आपको पोएम दिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर अप्रिसिएशन लिखो या इस पोएम का अप्रिसिएशन लिखो, ठीक है. पॉइंटर्स दिए, पॉइंट अगर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं तो वेल एंड गुड, पॉइंट्स नहीं दिए जाते तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पोएम किसने लिखा है, पोएट के बारे में लिखा है, पोएम के बारे में लिखा है और टाइटल के बारे में लिखा है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप आपके नोटबुक में आपके पास लिख के रख सकते हैं. ओके. द सॉवर इज अ पोएम ट्रांसलेटेड बाय तोरुदत्त. इट इज़ ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच बाय विक्टर ह्यूगो. ये ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया था और उसे ट्रांसलेट किया गया तोरुलता दत्त ने. ये पोएम जो है वो हार्ड वर्क और परसिस्टेंस के बारे में बताता है. सॉवर के हार्ड वर्क और परसिस्टेंस के बारे में बताता है, मतलब उसका हार्ड वर्क और उसका पेशेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे टायरलेसली काम करता है, अपने लिए नहीं बट दूसरों के लिए. इस पोएम का जो टाइटल है वो एकदम परफेक्ट है क्योंकि सॉवर ही इस पोएम का, इस स्टोरी का या इस पूरे पोएम का मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है. तो टाइटल एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया है, लैंग्वेज और राइम स्कीम के बारे में सेकेंड पैराग्राफ में. अब क्या बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस, ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं इस पोएम में. कौन से हैं वो, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, हाइपरबली, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन एंड सिनेक्टॉक. और इस पोएम में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है. राइम स्कीम है ए बी. ओके. तो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ लिखने के बाद हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं. थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है सेंट्रल आइडिया. ये पैराग्राफ में दिया है सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का. पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये बताता है कि कैसे एक सॉवर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, टायरलेसली काम करता है और बहुत पेशेंटली करता है. तो ये सारी बातों के बारे में बताया गया है. इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि हमें हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड पेशेंस के बारे में, सेल्फलेसनेस के बारे में बताया गया है. ओके. और नेक्स्ट स्पेशल फीचर क्या है, इस पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया और स्पेशल फीचर बताया गया है. स्पेशल फीचर क्या है इस पोएम का कि इस पोएम में जितना भी पोएट ने समझाने की कोशिश की है, जो भी वैल्यूज़ और मैसेज देने की कोशिश की है, वो अच्छे इमेजेस यूज़ किए हैं उसने, इमेजरी एंड अच्छे सिम्बल्स यूज़ किए हैं पोएम में. डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हर एक लाइन में. एक सीन या सॉवर का कोई एक्शन बताया गया है. लास्ट में लिखा है उसने वैल्यूज़ और मैसेज क्या मिल रहा है. इस पोएम से हम क्या मैसेज या क्या वैल्यूज़ सीख रहे हैं. वैल्यूज़ क्या सीख रहे हैं, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस एंड सेल्फलेसनेस. हमें मैसेज क्या मिल रहा है कि वी शुड कीप वर्किंग हार्ड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ. अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका आउटकम भी बहुत ही अच्छा मिलेगा हमको. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.